Hello everyone, welcome back to Wings IS in collaboration with Shunya IS. So I am back with PYQs of medieval history. So let's get into the video. So our first question is, which among of the following was very important seaport in the Kakatiya's kingdom? Option A is Kakinada, option B is Motopalli, option C is Machilipatnam, and option D is your Nellore. So the right option is your option number B, that is Motopalli, and this Motopalli is the famous seaport during the time of your Kakatiya rulers. एंड अगर आप देखेंगे इनफैक्ट जो आपके मार्को पोलो जो है इटालियन ट्रैवलर, वो भी विजिट कर गए इसी पोर्ट के थ्रू जो है वो विजिट कर गए कहाँ पे, आपके काकतियाज ऑफ वारंगल. एंड ये वारंगल कहाँ आज पड़ता है, दैट इज यूर प्रेजेंट डे तेलंगाना में. एंड ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ आप याद रखिए काकतियाज के बारे में, कोहिनूर डायमंड जो है दैट वाज माइनड ड्यूरिंग दिस पीरियड. काकतियाज के टाइम पे दैट कोहिनूर डायमंड वाज माइंड बाय देम. And this was the Pratap Rudra Dev. Pratap Rudra Dev was the ruler जिन्होंने ये कोहिनूर डायमंड जो है वो किनको दिया था, मलिक कफूर को. मलिक कफूर को जब मलिक कफूर ने जो है वो कॉन्कर किया था वारंगल को, कब, 1309 में. किसके सपोर्ट के थे, अलाउद्दीन खिलजी के लिए. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, regarding the taxation system of Krishna Deva, the ruler of the Vijayanagar, consider the following statement. So statement first क्या है, the tax rate on land was fixed depending on the quality of the land. Yes, अगर आप देखेंगे this statement is true. अगर आप देखेंगे जो विजयनगर के एम्पायर्स थे वो क्या करते थे, वो एक ऑप्रेसिव पॉलिसी जो है उन्होंने लाई थी, किसके रिगार्डिंग, टैक्स के रिगार्डिंग. एंड उन्होंने जो है वो फिक्स किया था आपका ड्यूरिंग द टाइम ऑफ स्पेशली यूर कृष्ण देवा राया के टाइम पे, हु वाज द रूलर ऑफ द तुलवा डायनेस्टी इन द विजयनगर एम्पायर. सो उन्होंने जो है वो टैक्स रेट्स फिक्स करके रखे थे 1/3 से लेके to 1/4 तक, दैट इज सॉरी 1/6 तक, नॉट 1/4, 1/6 तक, डिपेंडिंग अपॉन द क्वालिटी ऑफ द लैंड. सो दिस स्टेटमेंट इज राइट. तो सेकंड स्टेटमेंट देखेंगे, प्राइवेट ओनर्स ऑफ वर्कशॉप पेड एंड इंडस्ट्रियल टैक्स. ठीक है, ये नंबर 2 स्टेटमेंट है. सो दिस इज ऑल्सो ट्रू. अगर आप देखेंगे जो लैंड रेवेन्यू वॉज द मेन सोर्स ऑफ द विजयनगर एम्पायर, बट उसके बावजूद भी जो है वो कुछ टैक्सेस लेते थे, जैसे ग्रेजिंग टैक्स होता था, जैसे आपका हाउसिंग टैक्स होता था, जैसे आपका जो है प्राइवेट ऑनर्स को जो है वर्कशॉप्स के लिए जो है वो उन्होंने इंडस्ट्रियल टैक्सेस पे करने होते थे, यहाँ तक कि इनफैक्ट जो है वो प्रोस्टिट्यूट टैक्स भी जो है वो लेते थे. सो आपका जो है सेकेंड ऑप्शन जो है वो भी करेक्ट है. So which of the following statement given below is are correct? That is your both 1 and 2. Move to the next question. Question number 3. Banjaras during the medieval period of Indian history were generally. वो क्या थे, बंजारास क्या थे, देखते हैं. ऑप्शन नंबर 1 इज एग्रीकल्चरिस्ट, सेकेंड इज वॉरियर्स, थर्ड इज वीवर्स एंड फोर्थ इज ट्रेडर्स. सो योर राइट आंसर इज ट्रेडर्स. अगर आप देखेंगे जिस टाइम पे अलाउद्दीन खिलजी ने मार्केट रिफॉर्म्स लाए थे, दैट इज नोन एज द वंडर ऑफ द वर्ल्ड, उस टाइम पे जो है उसमें क्या थे, बंजारास जो है दे वर नॉट अलाउड, उनको जो है वो होर्डिंग अलाउड नहीं थी. एंड ये क्या ट्रांसपोर्ट करते थे, आपके ग्रेन्स जो है वो आपके जो है वो ट्रांसपोर्ट करते थे. सो बंजारास वेयर ट्रेडर्स. सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ. कंसिडर द फॉलोइंग, द अराइवल ऑफ बाबर इनटू इंडिया लेड टू द statement first is what, introduction of gunpowder in the सब कॉन्टिनेंट. क्या कह रहा है पहला स्टेटमेंट, क्या जिस टाइम पे जो है वो रेगन ऑफ सॉरी आई मीन से अराइवल ऑफ बाबर जब इंडिया में था, तो उस टाइम पे इंट्रोडक्शन ऑफ गन पाउडर इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट. देखिए अगर आप देखेंगे नो डाउट जब बाबर आए, 5th इन्वेजन, जब फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ, तो नो डाउट कि आपके गन पाउडर जो है वो यूज हो गया. बट इंट्रोडक्शन ऑफ गन पाउडर जो है इनके टाइम पे नहीं. ये बेसिकली किस टाइम पे आपका इंट्रोडक्शन ऑफ गन पाउडर हुआ, ये ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ यूर मंगोल्स. क्योंकि मंगोल्स ने जब अटैक इंडिया पे किया था एंड चाइना पे किया था, तो चाइना ने 14th सेंचुरी में इसका यूज किया था, जो मंगोल्स ने सीखा एंड मंगोल्स ने जो है वो कहाँ पे यूज कर दिया, इंडिया में, बिफोर द अराइवल ऑफ बाबर. सो नो डाउट बट गन पाउडर जो है वो बाबर के टाइम पे जो है वो हो गया था. नेक्स्ट अगर आप देखेंगे
तो दिस स्टेटमेंट जो है दैट इज इनकरेक्ट। सेकेंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, इंट्रोडक्शन ऑफ आर्क एंड डोम इन द रीजन्स आर्किटेक्चर, क्या इसके टाइम पे जो है इंट्रोडक्शन ऑफ यूर आर्क एंड डोम का जो है वो हो गया? नहीं, नॉट द ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ यूर बाबर, ये ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ यूर मोहम्मद गोरी के टाइम पे है, ठीक है, जब आपका टर्किश इन्वेजन आ गया, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे, नेक्स्ट स्टेटमेंट कहता है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ तैमूरिड डायनेस्टी इन द रीजन। सो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ तैमूरिड डायनेस्टी इन द रीजन बिल्कुल सही है, क्योंकि बाबर जो है ही बेसिकली बिलोंग्स फ्रॉम द तैमूरिड्स, इनका जो है वो एंसेस्टर लिगेसी तो तैमूरिड से थी। सो दिस स्टेटमेंट इज यूर करेक्ट। सो इसका आंसर जो है दैट इज यूर only 3 statement, यानी B option जो है that is correct. Now move to the last question, that is question number 5. With reference to Indian history, which of the following is या और the essential elements of feudal system? देखिए सबसे पहले जो है वो फ्यूडल सिस्टम को समझने की ज़रूरत है। व्हाट इज़ फ्यूडलिज्म? अगर आप देखेंगे फ्यूडलिज्म क्या होता है, दैट इज़ बेसिकली, फिर हम देखते हैं कि किस तरीके से जो इन्होंने स्टेटमेंट्स दी है। अगर आप देखेंगे फ्यूडलिज्म इज़ व्हाट? फ्यूडलिज्म इज़ द हायरार्कियल सिस्टम ऑफ लैंड यूज होता है, ये हायरार्कियल सिस्टम ऑफ लैंड यूज, जिसमें क्या किया जाता था, एक किंगडम को जो है वो डिवाइड किया जाता है या सब डिवाइड किया जाता है इनटू एग्रीकल्चरल एस्टेट्स। इन एग्रीकल्चरल एस्टेट्स को क्या कहा जाता है? मोनार्स कहा जाता है। एंड इन मोनार्स की जो पोजीशन है वो किसके पास दी जाती है? ये तो बेसिकली लैंड ही हो गया मोनार्स। सो दिस पोजीशन ऑफ लैंड जो है वो किन को दी जाती है? नोबल्स को दी जाती है। सो नोबल्स, दैट मीन्स दिस इज द हायरार्कियल सिस्टम ऑफ लैंड यूज, जिसमें सबसे पहले आपका किंग होगा ऊपर, देन आपके जो है वो नोबल्स होंगे, देन जो है नाइट्स होंगे यानी जो आपके सोल्जर्स होंगे, एंड द लास्ट जो है वो आपके पीजेंट्स, एंड पीजेंट्स की भी एक कैटेगरी जो नीचे होती है दैट इज सर्व्स। सो यहाँ पे जो है किंगडम को डिवाइड किया गया आपके किस में? छोटे छोटे डिविजन्स में डिवाइड कर दिया, दैट इज मोनार्स। एंड इन मोनार्स को जो है वो कौन देखता था? वो देखते थे नोबल्स। क्या देखते थे वहाँ पे? ओवरसा एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन देखते थे, और बाकी जो एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूस करते थे दैट वेयर पीजेंट्स और सर्व्स करते थे। तो हम देखते हैं पहले क्या स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। A very strong centralized political authority and a very weak provincial or local authority. देखो this statement is incorrect. Why? क्योंकि अगर आप देखेंगे स्ट्रांग में तो चलो ठीक है, किंग जो है दैट वाज द मतलब वो सेंट्रलाइज्ड हेड होता था एक इस लेवल पे, हायरार्कियल लेवल पे, बट वीक जो है वो प्रोविंशियल और लोकल पॉलिटिकल प्रोविंशियल अथॉरिटी नहीं होती। तो दिस इज इनकरेक्ट। सेकेंड इज एमरजेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन कंट्रोल एंड द पोजीशन ऑफ लैंड। वही तो बिल्कुल सही है, क्योंकि ये मोनार्स की पोजीशन ऑफ लैंड किन के हाथ में होती थी? नोबल्स। सो दिस वन इज correct statement. And number 3 is creation of lord vassal relationship between the feudal lord and his overlord. देखिए क्या होता था बेसिकली, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। किस तरीके से? क्योंकि अगर आप देखते थे लैंड जो है वो तो डिवाइड किया गया होता था, एंड किन को दिया होता था? नोबल्स को दिया होता था। इसके बजाय क्या करते थे? नोबल्स जो है वो स्वयं लॉयल किसके रहते थे? किंग के लॉयल रहते थे, जो उनका क्या होता था? ओवरलॉर्ड होता था। तो इस तरीके का रिलेशन किंग एंड नोबल में बन जाता था। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज 2 and 3, यानी बी वाला ऑप्शन जो है दैट इज करेक्ट। सो सो गाइज आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। हमारा जो है विंग्स IAS जो हमारी ऐप है उस पर जो है आपके करंट अफेयर्स जो है वो 1 ईयर के आपके मिल जाएंगे, जिसमें आपके PDFs के साथ या आप हार्ड कॉपी भी जो है वो आपको मिल सकती है। तो आप इसको परचेज कीजिएगा, बहुत ज़्यादा यूजफुल जो है आपके JK केस 2023 के लिए होगा। आई होप दिस PYQ सेशन जो है वो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा।